नमस्कार साथियों, मैं महिपाल पूनिया भारत की जनवादी नौजवान सभा से संबंध रखता हूं। साथियों, भारत की जनवादी नौजवान सभा नहर सत्याग्रह के नाम से एक प्रोग्राम शुरू कर रही है। साथियों, 1994 में यमुना नहर समझौते के तहत राजस्थान को 1.19 बिलियन क्यूसेक मीटर पानी मिलना था। साथियों, यह समझौता हरियाणा के तत्कालिक मुख्यमंत्री भजनलाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत जी, हिमाचल के स्वर्गीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी और यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी यादव के बीच हुआ। इस समझौते के तहत यमुना का वह पानी जो बारिश के समय में दिल्ली में बाढ़ के रूप में त्रासदी फैलाता था, उस पानी को अलग अलग राज्यों में एक हिस्से में बांटकर उस पानी को सिंचाई और पीने के रूप में प्रयोग करने के लिए एक समझौता हुआ। साथियों, आज उस समझौते को 30 साल होने को आए हैं, लेकिन उस समझौते का एक हिस्सा राजस्थान आज भी उस पानी के लिए तरस रहा है। साथियों, भारत की जनवादी नौजवान सभा 2008 से नहर के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है। साथियों, समस्या क्या है कि ये झुंझुनू जिला जिसका आधा हिस्सा डार्क जोन में है और जिसका मंडावा विधानसभा बेसिकली मलसीसर तहसील, जहां पे ना पीने का पानी है और ना सिंचाई का पानी है, अगर वैसे क्षेत्र में नहर का पानी आ पाता है तो उस क्षेत्र का कायापलट हो सकता है। आज जब पूरे देश में सरकारी नौकरियां बंद हो रही हैं, नौकरियों पे हमले हो रहे हैं, उस समय में अगर झुंझुनू जिले में नहर आती है तो झुंझुनू के युवाओं को नौकरियों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। वे अपने गांव में, अपने खेत में स्वरोजगार चला सकते हैं। साथियों, सिर्फ वो लोग जिनके पास जमीनें हैं, उन्हीं लोगों को नहर से फायदा नहीं होने वाला है। नहर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली व्यापारियों को, मजदूरों को, शहरवासियों को, सब लोगों को नहर का फायदा होगा। नहर आएगी, किसान के खेत लहलाएंगे, व्यापारियों का बिजनेस बढ़ेगा, नौजवान जो आज विदेश की तरफ मूव कर रहे हैं वो खेती में नई नई तकनीकियों का यूज करते हुए अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो साथियों, भारत की जनवादी नौजवान सभा नहर सत्याग्रह के रूप में गांव-गांव में जाने का प्लान बना रही है, जिसके पहले फेज में हम लोग गांव में जाएंगे, नहर के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। इसके दूसरे हिस्से के रूप में हम समाज के जितने जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड पंच से लेके एमपी तक, हम उन लोगों से मिलेंगे, उन लोगों से संकल्प पत्र साइन कराएंगे और उसके बाद हम लोग राजस्थान की सरकार और भारत सरकार दोनों को मजबूर करेंगे कि वे इस यमुना नहर के राजस्थान के हिस्से को जितना जल्दी हो सके उसके ऊपर काम शुरू किया जाए। साथियों, 1994 से लेकर आज 2024 तक इन 30 सालों में राजस्थान की सरकार केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक अप्रूव नहीं करा पाई है। और पहला हमारा कदम रहेगा कि हम केंद्र सरकार को मजबूर करें, केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को मजबूर करें कि वे राजस्थान सरकार द्वारा पेश प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबसे पहले अप्रूव करें और उसके बाद हरियाणा सरकार के साथ एमओयू साइन कराएं ताकि नहर का काम धरातल पे शुरू हो सके। साथियों, इसके लिए पूरे जिले की जनता से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो जनता हमारे साथ जुड़े, कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चले। और आप जिस किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क पड़ता है कि आप जिस भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हो उस राजनीतिक पार्टी के अपने मुखिया से ये सवाल जरूर पूछें कि आखिर राजस्थान को अपने हिस्से का पानी 30 साल तक क्यों नहीं मिल पाया। आखिर क्यों नहीं यमुना का पानी राजस्थान को तब भी नहीं मिल पा रहा है जब राजस्थान, हरियाणा और केंद्र तीनों के अंदर भाजपा की सरकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उसके बावजूद राजस्थान को अपना हिस्सा
क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो साथियों, इसके लिए हम आ रहे हैं आपके गांव, हम आपसे मिलेंगे और आपसे मिलकर आगे की एक रणनीति बनाएंगे कि आखिर हम लोगों को क्या करना चाहिए ताकि हम लोग इस सरकार को अपनी जिद से झुका सकें और यमुना नहर को धरातल पे उतार सकें। साथियों, कुछ लोगों का यह सवाल हो सकता है कि नहर के लिए 30 साल से झुंझुनू के बड़े बड़े नेताओं ने लड़ाइयां लड़ी, लेकिन लगता है जैसे कि नहर काल्पनिक है और ये आने वाली नहीं है। साथियों, जब 3 किसान कानूनों का विरोध शुरू हुआ था, उस समय भी लोगों के मन में एक ही शंका थी कि इतने बड़े बहुमत की सरकार, जिस सरकार ने कानून बनाए, आज तक वो सरकार बैकफुट पे गई नहीं, तो कानूनों को वापस नहीं करवाया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से गांव गांव से किसान उमड़ पड़े और सरकार को मजबूर होकर उन 3 काले कानूनों को वापस लेना पड़ा, तो यह तो तय है कि अगर जनता घरों से निकलेगी, जनता घरों से बाहर आएगी, जनता अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछेगी, तो नहर को झुंझुनू जिले में आने से कोई रोक नहीं सकता। झुंझुनू की इस धरती को हरा भरा होने से कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार साथियों।